जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को तो बिल्कुल अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज हमारे इस यूट्यूब के रीडिंग सेशन में। ठीक है, आपको पता ही होगा कि हम इस क्लास में क्या करते हैं, पर जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि हम यहाँ पर इस क्लास में क्या करते हैं कि हम रीडिंग अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम द हिंदू से एक आर्टिकल को पिक करते हैं और उसको पढ़ते हुए, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हुए इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है आर्टिकल। ठीक है, लाइन बाय लाइन को हम समझ करके कोशिश करते हैं इस चीज़ से। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, तो इससे आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए साबित हो सकती है। इसमें आए हुए वोकैबुलरी, ठीक है, या फिर जिस तरीके से हम इसको रीड करके कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं, उससे जो एक माइंडसेट क्रिएट करना है कि हाँ, जब हम पेपर में आरसी के क्वेश्चंस फेस करेंगे तो वहाँ पे उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकें, तो उस हिसाब से ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्लास उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी रीडिंग को क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट कि जो लिखा है उसको पढ़ लिया और समझ लिया हो गया। इंग्लिश इज़ अबाउट कि जो भी लिखा है उसके बीच में ऑथर क्या कहना चाह रहा है, एडिटर जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहे हैं, उस चीज़ को समझना होता है। दैट इज़ कॉल्ड द ट्रू रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे कि हाँ इसमें क्या कह रहा है। बट बिफोर दैट मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ जानकारी दे दूं कि आज हमारा टॉपिक क्या है। तो आपको पता होगा कि हमास जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ का ऐसा कहना है कि इट इज़ अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंडिया, है ना, कि जो कि गाजा के अंदर रहते हैं। ठीक है, गाजा सिटी के अंदर हैं ये। तो उन्होंने अक्टूबर 7, 2023 में क्या किया, इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, कई सारे मिसाइल बरसा दिए, जिसके रिटेलिएशन में गाज़ा के अंदर जो इजराइल है उसने फुल फोर्स से क्या किया, रिटेलिएशन किया, अपनी फोर्सेस का यूज़ किया, जो भी उसकी इजरायली डिफेंस फोर्स है उसका यूज़ किया। और आज के टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे हमास के जो भी मिलिटेंट्स हैं उनको तो नुकसान हो ही रहा है, उनको तो टारगेट कर ही रही है ये जो इजराइल की जो फोर्सेस हैं। साथ ही साथ इनके इस अटैक की वजह से वहाँ की जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है गाज़ा के अंदर रहने वाली, वो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे भुखमरी जैसी सिचुएशन आ गई है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया एक तरीके से, है ना। हज़ारों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं, अपनी जो उनका एक होम टाउन हुआ करता था, जो परमानेंट रेजिडेंस हुआ करता था, वहाँ से वो डिस्प्लेस हो चुके हैं और कहीं और ही ढकेले जा चुके हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो चुकी है। तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने ये बेड़ा उठाया है, जिनमें जो ट्रम्प साहब हैं वो पहले नंबर पे आते हैं, कि वो गाज़ा के अंदर जो ये सिचुएशन है उसको क्या करने की, सूदन करने की कोशिश करेंगे, उसको रिजॉल्व कराएंगे। तो उसी के लाइमलाइट में उन्होंने एक पीस प्लान इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने। और उसमें कुछ प्रोविजंस रखे गए जो कि कुछ इजराइल को फेवर कर रहे हैं, कुछ पैलेस्टीनियंस को भी फेवर कर रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है उस पीस प्लान से कि ये ज़्यादातर किसको फेवर कर रहा है, ज़्यादातर ये इजराइल जो कि यूएस का एक अलाई भी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अलाई है, उसको ज़्यादा फेवर कर रहा है। ठीक है, तो उसी में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके वजह से थोड़ा सा पॉज तो आ गया है, थोड़ा हॉल्ट तो आ गया है, लेकिन टेम्पररी सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। आपको पीस लाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, इस आर्टिकल का ये कहना है। पर आर्टिकल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं, हमने अभी हमास के बारे में बात करी, तो आखिर ये हमास है क्या और इसका क्या रोल है गाज़ा के अंदर। ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये गाज़ा के अंदर ये क्या कर रहे हैं, तो जानते हैं सबसे पहले तो हमास क्या है। तो हमास एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल भी है और याद रखिए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। कहाँ पे ये है, पैलेस्तीन के अंदर, है ना, पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट है ये। ठीक, जिसको 1970 के अंदर क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था। और ये कब हुआ था, फर्स्ट जो इंटिफाडा था उसके दौरान इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंटिफाडा क्या होता है, तो जो इजराइल का रूल है उस रीजन में, उसके खिलाफ काफ़ी सारे प्रोटेस्ट, काफ़ी सारे अपराइजिंग उठना शुरू हो गई। तो उस टाइम पे ये हमास नाम का पॉलिटिकल और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन निकल करके सामने आता है। इसके दोनों ही विंग हैं, यानी दो पार्ट है इसके, पॉलिटिकल विंग भी है और साथ ही साथ मिलिट्री विंग भी है। यानी ये गवर्नमेंट चलाने का भी काम करते हैं, गवर्नेंस का भी काम करते हैं और साथ ही साथ
अगर इनको सेफ गार्ड करना पड़ा अपनी टेरिटरी को, तो उसके लिए भी ये सोल्जर्स तैनात करते हैं, डिप्लॉय करते हैं और उससे इजराइल की फोर्सेस है इसको सेफ गार्ड करते हैं। ठीक, अभी इनका रोल क्या है गाज़ा के अंदर? सबसे पहला रोल है गवर्नेंस के मामले में। हमास जो था उसने पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया किसका? गाज़ा स्ट्रिप का। कहाँ पे? 2007 के अंदर, जब ये 2006 का जो पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव इलेक्शन था उसको जीत गए, वहाँ पे इलेक्शन हुआ था 2006 के अंदर। तो 2007 के अंदर ये इन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया गाज़ा स्ट्रिप का। ठीक है, इलेक्शन में ये निकल करके सामने आए और बाद में इन्होंने डिफीट कर दिया, हरा दिया किसको? जो इनका राइवल था, दैट इज़ फतह फैक्शन, उसको आर्म क्लासेस के अंदर यानी लड़ाई के अंदर उनको बाद में हरा दिया। तो गवर्नेंस के मामले में ये है। दूसरा, सिंस देन इट हैज़ बीन द डी फैक्टो रूलिंग अथॉरिटी इन गाज़ा, यानी गाज़ा के अंदर तब से ये क्या है? डी फैक्टो रूलिंग अथॉरिटी है, वहाँ पे रूल कर रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट चलाने का काम हमास के द्वारा ही किया जा रहा है तब से, 2007 से ही। इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है इजराइल के साथ में? तो इजराइल और बाकी सारी जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, जैसे कि यूएस हो गया, ठीक है, यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज़ होगी, उनका मानना है, क्लासीफाई करते हैं हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। उनका कहना है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्यों कहते हैं ऐसा? तो इसका जो अटैक रहता है हमास का, कहाँ पे? इजरायली सिविलियंस के अंदर, उसको लेकर के कहते हैं कि ये क्या है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही साथ इनका जो रिफ्यूज़ल है, मना करने का जो काम है, रिकग्नाइज़ करने का, पहचान करने का इजराइल के राइट को, जो कि एग्जिस्ट करने का, यानी इजराइल का जो एक देश होने का जो एग्जिस्टेंस का जो राइट है, उसको ये रिफ्यूज़ करते हैं। कहते हैं कि इजराइल हुआ ही नहीं करता था। ठीक है, इजराइल कोई देश नहीं है, हम उसको देश कोई नहीं मानते। तो इसकी वजह से कई सारे जो इजराइल और इसके एलाइज़ हैं, जिसमें यूएस काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, वो कहता है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, हमास जो कि लगातार लॉन्च करता रहा है किस चीज़ को? रॉकेट्स अटैक्स को ऑन इजराइल के ऊपर, वाइल इजराइल। और जबकि साथ ही जो इजराइल है वो क्या करता है? वो भी एयर स्ट्राइक और ब्लॉकेट्स कंडक्ट करता रहता है। कहाँ पे? रिस्पॉन्स के अंदर। मतलब जब भी ये अटैक करते तो रिस्पॉन्स में इजराइल की तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स आता है, जिसकी वजह से साइकिल ऑफ वायलेशंस क्या कर रही होती हैं? चल रही होती है, कभी ख़त्म ही नहीं होता वायलेंस के अंदर। हमेशा गाज़ा और हमास और इजराइल के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक, इसको कहा जाता है कि इसको ईरान के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ठीक, पॉलिटिकल पोजीशन क्या है इसकी? तो हमास का दावा है ऐसा कि ये क्या है? टू बी रजिस्टरिंग इजराइल ऑक्यूपेशन, ये क्या कर रहे हैं? जो इजराइल का ऑक्यूपेशन है उसको रजिस्टर कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ सीख करते हैं, मांग करते हैं इस्टेब्लिशमेंट का, यानी स्थापना करने का, जो कि एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनी स्टेट का। इनका कहना है कि पैलेस्तीन को एक पूरा का पूरा एक अलग से देश का दर्जा प्राप्त हो। अभी के टाइम पे पता होगा आपको कि पैलेस्तीन को एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं माना जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा। हालांकि धीरे धीरे इस पोजीशन, इस स्टांस पे सुधार आया है, काफ़ी देखने को मिला है। पर ये इसके लिए भी क्या करते हैं? ये इनका दावा है कि उसके इजराइल से लड़ते रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। फिर आगे हालांकि कह रहे कि ये जो इनका जो मेथड होता है, मिलिटेंट जो मेथड होता है और जो कंट्रोल का स्टाइल है, इसने क्या किया है? इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म को लेकर के आया है और लीड टू गाज़ाज इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन आइसोलेशन। इसकी वजह से क्या हुआ है कि गाज़ा के अंदर इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन आइसोलेशन आ चुका है। और ये पूरी की पूरी दुनिया जो है इनको क्रिटिसाइज़ करती है इनके इन एक्शंस को लेकर के। ठीक है, काफ़ी टेररिस्ट टाइप का इनका अटैक होता है। ठीक है, जिनसे काफ़ी सारे सिविलियंस की भी जान जाती है। ठीक, तो ये है हमारा हमास के बारे में और इसका जो रोल है गाज़ा के अंदर उसको लेकर के। चलिए आज के हम काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड आए हमारे आर्टिकल में, उसको भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो पहला जो वर्ड है दैट इज़ पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है? तो पार्टीशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली सपोर्टिंग वन साइड इन अ कॉन्फ्लिक्ट। ये कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ही स्ट्रांगली किसी एक साइड को, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दो लोगों के बीच में, तो एक साइड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, सपोर्ट दिखा रहा होता है, पक्ष लेने वाला कह सकते हैं। ठीक, दैट इज़ कॉल्ड पार्टीशन। बायस्ड, वन साइडेड या फिर प्रेजुडाइज्ड भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होता है? तो सपोर्टर है ना, संरक्षक आप इसको कह सकते हैं। पर्सन हु गिव्स सपोर्ट, जो कि क्या करता है? सपोर्ट को देता है किसी भी चीज़ को। सपोर्टर, स्पॉन्सर या बैकर भी आप इसको कह सकते हैं। रिप्राइव का मतलब क्या होता है? तो राहत, हिंदी में इसको राहत कहते हैं, आराम। अ टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ अनप्लीजेंट सा था, उससे आपको एक टेम्परेरी रिलीफ मिली है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्राइव। ब्रेक या रिस्पाइट भी आप इसको कह सकते हैं। रिस्पाइट बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को गिव अप कर देना, त्याग कर देना किसी चीज़ का, या फिर सरेंडर कर देना, या फिर हाथ खड़े कर देना, दैट इज़ कॉल्ड रिलिंक्विश। अबेंडन, सीड या ईल्ड भी कह सकते हैं। ठीक है,
नतमस्तक हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड ईल्ड करना। कॉन्टेंशियस का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है झगड़ालू, है ना। लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डिसएग्रीमेंट को लेकर के आए, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेंशियस। कॉन्ट्रोवर्शियल या डिबेटेबल, जिसके ऊपर आप डिबेट कर सको, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिबेटेबल। डिसमेंटल क्या होता है, तो डिसमेंटल का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर को या तो डिस्ट्रॉय कर देना या इसको अलग थलग कर देना, पूरा अलग कर देना, दैट इज़ कॉल्ड डिसमेंटल, है ना। तार तार कर देना, डिमोलिश या डिसेंबल भी आप इसको कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्म एक वर्ब है, इसका क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग आर्म का मतलब होता है कि फोर्स या फिर थ्रेड्स का यूज़ करना ताकि किसी चीज़ को आप अचीव कर सको, हासिल कर सको, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग आर्म, है ना। कोर्स, इंटिमिडेट या प्रेशराइज, है ना, प्रेशर भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट एक फ्रेज़ है हमारे पास, दैट इज़ ब्रिज द गैप। ब्रिज द गैप का मतलब क्या होता है, दूरियों को कम करना, खाई को कम करना, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिज द गैप। रिड्यूस करना डिफरेंसेस को या फिर डिविजन्स को रिड्यूस करना, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिज द गैप। रिकॉन्साइल, यूनाइट या कनेक्ट भी आप इसको कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। चलिए हम अपने आज आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम किस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। वन बाई वन एक एक वर्ड को हम जोड़ते हुए पढ़ते, देखिए क्योंकि हमारी इस क्लास का पर्पस सिर्फ आपको ये रीडिंग कराना और एक आर्टिकल डिस्कस करने तक ही लिमिटेड नहीं है। ये हमारा पर्पस ये है कि आप भी धीरे धीरे इस क्लास का बेनिफिट ले सकें और धीरे धीरे आप अपनी रीडिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो ये हमारा अल्टीमेट इसका एम्बिशन है या टारगेट है, ठीक। चलिए देखते हैं। पॉज नॉट पीस, यानी जो भी ये मिस्टर ट्रम्प के द्वारा जो पीस प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था उससे पॉज तो आया है, एक स्टॉप तो आया है, लेकिन ये पीस लेके नहीं आया, शांति लेके नहीं आ रहा है। कैसे, तो थोड़ा आगे देखते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प शुड प्ले द ऑनेस्ट ब्रोकर, यानी डोनाल्ड ट्रम्प को क्या करना चाहिए, प्ले द ऑनेस्ट ब्रोकर का मतलब क्या होता है, फेयर और न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पे काम करना, दैट इज़ कॉल्ड प्ले द ऑनेस्ट ब्रोकर, है ना। यानी इस तरीके से काम करना चाहिए कि आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, फेयर तरीके से काम कर रहे हैं। नॉट अ पार्टीसन पैटर्न, ना कि किस तरीके से काम करना चाहिए, एक ऐसे पैटर्न के तौर पे, सपोर्टर के तौर पे जो क्या हो, पार्टीसन हो, यानी बायस्ड हो, किसी एक पक्ष का साथ देता हो। तो डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि फेयर तरीके से काम करना चाहिए, ठीक। आफ्टर 2 years ऑफ रिलेंटलेस इजरायली बॉम्बार्डमेंट, यानी 2 साल बाद, 2 साल किसके बाद, तो इस बिना किसी पॉज के, रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है, बिना किसी पॉज के जब कोई चीज़ कॉन्टीन्यूसली हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेंटलेस। ये जो लगातार 2 साल के बाद, और ये 2 साल किसका है, लगातार जो इजराइल के द्वारा किया गया बॉम्बार्डमेंट है, इसके 2 साल के बाद पैलेस्टीनियंस इन गाज़ा, यानी पैलेस्टीनियंस जो है, पैलेस्तीन के जो लोग हैं कहाँ पे, गाज़ा के अंदर, इन गाज़ा, आर फाइनली गेटिंग अ रिप्लाई, वो पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, गेटिंग अ रिप्लाई, यानी आराम को पा रहे हैं कि रिलीफ को पा रहे हैं, उन्हें एक आराम मिल रहा है। कैसे, द सीज़ फायर अग्रीमेंट, ये जो ये सीज़ फायर का अग्रीमेंट है, सीज़ फायर का मतलब क्या होता है कि आपने हथियार डाल दिया है ना, जो आपने हथियार चलाना छोड़ दिया है ना, दैट इज़ कॉल्ड सीज़ फायर। एन अग्रीमेंट जहाँ पे आप टेम्पररी फाइटिंग को रोक देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीज़ फायर, है ना। तो सीज़ फायर का जो ये अग्रीमेंट है, साइंड बाई हमास, जिसको साइन किया गया किसके द्वारा, हमास के द्वारा, और साथ ही साथ इजराइल के द्वारा, एज पार्ट ऑफ यूएस, यानी यूएस के पार्ट के तौर पे, ठीक। तो प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प 20 पॉइंट पीस प्लान, यानी यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका जो 20 पॉइंट का जो पीस प्लान है, ब्रॉट अ पॉज, वो लेकर के आया किस चीज़ को, एक पॉज को, एक रोक को लेकर के आया, एक स्टॉप को लेकर के आया, कहाँ पे, इजराइल के अटैक में। यानी इसकी वजह से क्या हुआ है कि अटैक में थोड़ा सा पॉज आ गया है, अभी इजराइल अटैक नहीं कर रहा है हमास के ऊपर, हमास इन द फेस ऑफ टारगेटिंग इन गाज़ा। हमास इज़ एक्सपेक्टेड टू रिलीज, यानी हमास ऐसे उम्मीद की जाती है कि ये रिलीज़ कर देगा, छोड़ देगा ऑल लिविंग्स, मतलब जो भी अभी जिंदा हॉस्टेजेस हैं, उन्होंने जो पकड़ रखा है, कैप्चर कर रखा है बंधकों को, उनको छोड़ देगा, ऐसा उनसे उम्मीद की जाती है ऑन मंडे। और ये कब होगा, मंडे के दिन होगा, आज के दिन होगा। एंड द बॉडीज़, और जो बॉडीज़ है, डेड बॉडीज़ है बेसिकली, ऑफ द रेस्ट ऑन द डेज आफ्टर, इन दिनों के बाद इनको रिलीज़ किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ठीक, रिलीज़ किया जाएगा जो बॉडीज़ है। इसराइली ट्रूप्स, यानी इसराइल की जो सेना की टुकड़ियाँ हैं, हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, उन्होंने पहले से ही क्या किया, स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया है रिट्रीट करने को, वापस आने को, टू द इनिशियल विड्रॉल लाइन, जो पहले से जो विड्रॉल लाइन था, यानी कि इसके आगे ये नहीं जा सकते हैं। अभी ये आगे बढ़ गए थे, एडवांस कर गए थे, लेकिन फिर से वो विड्रॉल लाइन, इनिशियल जो विड्रॉल लाइन था, वहाँ पे वापस आ रहे हैं। फ्रॉम राफा इन द साउथ, और ये कहाँ से आ रहे हैं, राफा, जो कि राफा तक पहुँच गए थे ये
क्योंकि साउथ के अंदर है, टू गाज़ा सिटी इन द नॉर्थ। और ये कहाँ तक पहुँच गए हैं, गाज़ा सिटी जो कि नॉर्थ में बॉर्डर के अलॉन्ग, तो वहाँ तक ये रिट्रीट कर चुके हैं। एंड सम 2000 पैलेस्टीनियन, और जो 2000 के करीब पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, विल बी रिलीज, इनको भी रिलीज़ किया जाएगा। तो ये इसका अभी पीस प्लान का शुरुआती फेज़ है ये। मिस्टर ट्रम्प डिज़र्व्स, मिस्टर जो ट्रम्प है वो डिज़र्व करते हैं क्रेडिट को, इस क्रेडिट को जो कि है फॉर द सीज़ फायर, इस फीस फायर का, यानी इनका शेयर इन्हीं को जाता है अनटिल रिसेंटली। और हाल ही में अगर हाल ही का समय देखें तो अभी तक जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, नहीं, इज़राइल के प्राइम पीएम जो है बेंजामिन नेतन्याहू, वो ऑलवेज़ वोट टू फाइट, जिन्होंने हमेशा क्या किया है, कसम खाई लड़ने की अनटिल टोटल विक्ट्री, जब तक कि उनको पूरी की पूरी तरीके से जीत नहीं मिल जाती तब तक। रजिस्टर्स, तो इन्होंने रजिस्ट किया है ऑल कॉल्स, उन सारे कॉल्स का, डिमांड्स का, जो कि किस चीज़ के लिए, सीज़ फायर के लिए है। आगे देखिए, व्हेन इज़राइल स्टार्टेड, कह रहा है कि जब इज़राइल ने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया किस चीज़ को, गाज़ा के वॉर को, जो शुरू किया था गाज़ा के वॉर को आफ्टर हमास अक्टूबर 7, 2023 अटैक, हमास के द्वारा किए गए अटैक के बाद इट प्लीज्ड, तो इसने क्या किया, कसम खा लिया टू डिसमेंटल, तार कर देने की किस चीज़ को, इस्लामिस्ट मिलिटेंट आउटफिट को, यानी जो आउटफिट, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको तार यानी ख़त्म कर देने की कसम खा ली, प्लेज कर लिया ये। इन 2 ईयर्स, 2 सालों के अंदर इज़राइल हैज़ टर्न गाज़ा इनटू रबल, जो इज़राइल है उसने बदल दिया है किसको, गाज़ा को, और किस में बदल दिया, रबल में। रबल का मतलब क्या होता है, कूड़े का जो ढेर होता है ना, या कोई भी बिल्डिंग जब पूरी तरीके से ढह जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रबल। तो इसमें चेंज कर दिया है, और क्या किया है, एंड डिस्प्लेस कर दिया है, एक जगह से हटा दिया है किसको, मोस्ट ऑफ इट्स 2.3 मिलियन पीपल, यानी लगभग इतने मिलियन पीपल को, 23 लाख लोगों को डिस्प्लेस कर दिया है। यानी पहले वो जहाँ रहा करते थे वहाँ से उनको डिस्प्लेस करा जा चुका है। इट्स ब्रूटल जेनोसाइडल असॉल्ट, यानी इसका जो ये निर्दयता के साथ में भरा, निर्दयी, ब्रूटल का मतलब क्या होता है, काफ़ी जो क्रूअल और वायलेंट, जो जेनोसाइडल असॉल्ट है, जेनोसाइडल का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो ये जो अटैक है, एंड स्टारवेशन, और जो भूखमरी, स्टारवेशन क्या होता है, भूखमरी है किसका, पैलेस्टीनियंस का, लीड टू इट्स इंटरनेशनल आइसोलेशन, इसकी वजह से क्या हो गया है, ये जो इजराइल है वो इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया है, अकेला पड़ गया। येट फिर भी हमास रिमेंड, हमास बना हुआ है, एंड अनरिजॉल्व प्रॉब्लम, अभी भी हमास की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई है। मिस्टर नेतन्याहू वांटेड, मिस्टर जो नेतन्याहू थे वो चाहते थे टू कंटिन्यू टू फाइट, वो लड़ाई जारी रखना चाहते थे इरिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, यानी बिना तवज्जो देते हुए, बिना रिगार्ड यानी रिस्पेक्ट देते हुए किसको, इंटरनेशनल पब्लिक के ओपिनियन को, यानी पब्लिक क्या कह रही है दुनिया भर में, उनसे उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता। वो चाहते थे कि हम पूरी तरीके से इनको ख़त्म कर दें। बट द यूएस, लेकिन जो यूएस है विच कॉन्टीन्यूज़ टू बैक इजराइल मिलिटरली, जो जिसने क्या किया, जारी रखा, बैक करना, सपोर्ट करना किसको, इजराइल को, एक तो मिलिट्री के साथ, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक भी, यानी इंटरनेशनल फोरम पे भी इसको सपोर्ट करते रहा यूएस। फाइनली अंततः क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग आर्म, इसने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग आर्म किया है। स्ट्रॉन्ग आर्म का मतलब क्या होता है, तो अभी हमने देखा स्ट्रॉन्ग आर्म का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर डालना, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग आर्म। स्ट्रॉन्ग आर्म किया है, प्रेशर डाला है किसके ऊपर, बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर, इनटू एक्सेप्टिंग, कि वो एक्सेप्ट कर लें किस चीज़ को, द सीज़ फायर को। और वो सीज़ फायर किस में आएगा, उस रिटर्न को लेकर के आएगा, जो कि उस रिलीज़ को लेकर के होगा हॉस्टेजेस का, यानी जो भी इजराइल के हॉस्टेजेस को उन्होंने कैप्चर कर रखा है हमास ने, अगर वो उसके बदले में उनको रिलीज़ करते हैं तो ये सीज़ फायर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। वाइल जबकि द सीज़ फायर इज़ अ मेजर रिप्राइम, यानी जो सीज़ फायर है, यानी अभी जो आर्म्स का जो यूज़ नहीं हो रहा है दोनों ही साइड्स के द्वारा, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है किसके लिए, पैलेस्टीनियंस के लिए। द हॉस्टेजेस एंड अदर फैमिलीज़, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, जो बंधक जिनको बनाया गया है, उनकी जो अलग फैमिलीज़ हैं, इट मे नॉट नेसेसरली, यानी ज़रूरी नहीं है ऐसा, लीड टू लास्टिंग पीस इन गाज़ा, कि इनके साथ जो पीस है, जो शांति है, वो लंबे टाइम तक होगी गाज़ा के अंदर। द सीज़ फायर इज़ ओनली द इनिशियल फेज, यानी ये सीज़ फायर है ना, वो क्या है, केवल एक शुरुआती फेज़ है, समय है किसका, ऑफ द ट्रम्प प्लान, यानी जो ट्रम्प का जो 20 पॉइंट पीस प्लान है उसका, विच ऑल्सो कॉल्स फॉर, जो कि डिमांड करता है, कॉल फॉर का मतलब डिमांड करता है किस चीज़ का, डीमिलिटराइजिंग का, कि हमास का, यानी पूरी तरीके से जो हमास है उसको डीमिलिटराइज कर दिया जाए, उनकी मिलिट्री फोर्सेस को और वेपन को हटा दिया जाए पूरी तरीके से, प्लेसिंग डालते हुए गाज़ा को अंडर एन इंटरनेशनल
गवर्नेंस बॉडी, किसके अंतर्गत, इंटरनेशनल एक गवर्नेंस बॉडी के अंतर्गत, यानी इसके द्वारा चलाया जाएगा गाज़ा को, वहाँ से हमास को रिप्लेस करके। एंड द डिप्लॉयमेंट, और क्या किया है, और प्लेस कर दिया है उस डिप्लॉयमेंट को जो कि है एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का, यानी वहाँ पे एक फोर्स भी इस्टेब्लिश की जाएगी, किसके लिए, फॉर सिक्योरिटी। ये दो काम किया है। इन दिस रिस्पॉन्स टू द ट्रम्प प्लान, इस रिस्पॉन्स में जो कि है ट्रम्प प्लान को लेकर के, हमास अग्रीड टू रिलीज़ द हॉस्टेजेस। जो हमास है वो मान गया कि वो रिलीज़ कर देगा, किसको रिलीज़ कर देगा, हॉस्टेजेस को, बट रिमेन, लेकिन बना हुआ है नॉन कमिटल ऑन अदर टर्म्स, यानी अदर बाकी सारे टर्म्स को लेकर के वो अभी भी राजी नहीं हुए हैं। अनदर कंटेंशियस इशू, और जो दूसरे डिबेटेबल इशूज़ हैं, इज़ द कॉन्टिन्यूइंग प्रेजेंस ऑफ, वो क्या है, जो लगातार बना हुआ प्रेजेंस है, मौजूदगी है, किसका है, इजराइल के डिफेंस फोर्सेस का, IDF का, गाज़ा के अंदर आफ्टर द इनिशियल विड्रॉल। जो इनिशियल विड्रॉल आया था उसको लेकर के भी जो गाज़ा के अंदर जो IDF का प्रेजेंस है वो क्या है, वो एक कॉन्टेंशियस इशू है। द IDF विल स्टिल कंट्रोल, ये जो IDF है ना, ये फोर्स इजराइल की, वो अभी भी क्या करेगी, कंट्रोल करेगी कुछ 53 पॉइंट ऑफ गाज़ा, यानी 53 पॉइंट जो पार्ट है गाज़ा का वो IDF के कंट्रोल में ही होगा, ऐसा कह रहे हैं। मिस्टर ट्रम्प इज़ एक्सपेक्टेड, मिस्टर ट्रम्प है उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो ट्रैवल करें, मतलब ऐसा उनका प्लान है कि वो ट्रैवल करेंगे इजिप्ट जाएंगे ऑन मंडे, यानी मंडे के दिन, आज के दिन, ताकि वो एक समिट को अटेंड कर सकें गाज़ा के अंदर। गाज़ा को लेकर के इजिप्ट जाएंगे वो, मतलब गाज़ा का जो मुद्दा है उसको लेकर के वो इजिप्ट जाएंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कियर स्टारमर, तो ये भी विल बी प्रेजेंट, ये भी मौजूद रहेंगे वहाँ पे। द रीन्यूड इंटरनेशनल अटेंशन, यानी ये जो नया अभी इंटरनेशनल जो अटेंशन मिला है किसको, फ़लस्तीन के क्वेश्चन को, इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, ये काफ़ी सकारात्मक डेवलपमेंट है। बट द क्वेश्चन इज़, लेकिन जो सवाल है, इज़ वेदर दीज डेलिब्रेशन की क्या ये जो डेलिब्रेशन, जो बातचीत हो रही है, वो क्या ब्रिज कर सकती है गैप को, खाई को भर सकती है, दूरियों को कम कर सकती है इन द इजरायली एंड पैलेस्टीनियन पोजीशन, इन इसराइल और पैलेस्टीन के जो पोजीशंस हैं, उनका जो इंस्टांस है ना, जो स्थिति बनाई रखी है उन्होंने, जो परिस्थिति है अभी, क्या उनको ये चेंज कर सकती है, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लीडिंग टू लास्टिंग पीस, जो को लेकर के आएगा किस चीज़ को, एक ऐसे पीस को, शांति व्यवस्था को, जो कि लंबे टाइम तक चलेगी। हमास इज़ अनलाइकली टू एक्सेप्ट, जो हमास है उससे उम्मीद कम है कि वो एक्सेप्ट करेंगे किस चीज़ को, उन डिमांड्स को, उन मांगों को, जो कि डिसमेंटल करने का अपने आप को, यानी हमास इस चीज़ पे राज़ी नहीं होगा कि अपने आप को पूरी तरीके से ख़त्म कर ले। सर्टेनली, निश्चित तौर पे, नॉट आफ्टर फाइटिंग इजराइल, निश्चित तौर पे जो इजरायली फोर्सेस से 2 साल लड़ने के बाद, ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बट इट कुड बी प्रेशर्ड, लेकिन इसके ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है कि ये रिलैंक्विश कर दे, छोड़ दे, त्याग कर दे किस चीज़ का, पावर का गाज़ा के अंदर। हाँ, तो ये कर सकते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं अपने आप को, अपना एग्जिस्टेंस नहीं हटा सकते हैं, लेकिन अपनी पावर को रिलैंक्विश यानी अबैंडन कर सकते हैं गाज़ा के अंदर फॉर अ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। और ये किसको दे सकते हैं, ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लिए दे सकते हैं, बैक्ड बाई, जिसको बैक किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एक्टर्स के द्वारा, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे यहाँ पे, ये उसको सपोर्ट करेंगे। वाइल इजराइल शुड बी परसुएडेड, लेकिन साथ ही साथ जबकि जो इजराइल है उसको परसुएड किया जाना चाहिए, उसको मनाया जाना चाहिए कि वो लीव, यानी वहाँ से निकल जाए। फॉर मिस्टर ट्रम्प्स होप्स, मिस्टर ट्रम्प की होप्स के लिए, जो कि है लास्टिंग पीस को लेकर के, ही शुड एक्ट, उनको एक्ट करना चाहिए एज एन इंडिपेंडेंट ब्रोकर, यानी एक ऐसे ब्रोकर के तौर पे, मीडिएटर के तौर पे, जो कि इंडिपेंडेंट हो, यानी किसी का सपोर्ट ना, किसी का पक्ष ना लेते हों, नॉट एज अ पार्टीशन पेट्रोल, ना कि इस तरीके से काम करना चाहिए कि वो पक्षपाती तरीके से किसी का सपोर्ट करें ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री का, एंड रिकग्नाइज़ करना चाहिए इजराइल की सिक्योरिटी को, कि हाँ ये पता होना चाहिए कि इजराइल की सिक्योरिटी कहाँ तक रहेगी, और साथ ही साथ उनको क्या रिकग्नाइज़ करना चाहिए, पैलेस्टीनियन के क्वेस्ट को, डिज़ायर को, जो कि है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, यानी वो अपने आप को जो एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे बनाना चाहते हैं इंटरनेशनली, तो इसको भी इनको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, ठीक, रिकग्नाइज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो अभी के टाइम पे जो चीज़ें चल रही हैं गाज़ा के अंदर, उससे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है, पैलेस्टीनियंस को ही हुआ है, ठीक, क्योंकि जिस ग्राउंड पे लड़ाई होती है वहाँ के लोग ही इम्पैक्ट होते हैं ज़्यादातर। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है इसको लेकर के, अभी आप भी न्यूज़ में रहेगा काफ़ी चीज़ें, बट हमारा काम था पढ़ के इसको समझना वर्ड बाई वर्ड, हमने वो समझ लिया है, इसलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं ताकि हम अपना चेक कर सकें हाँ हमें ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया है कि नहीं।
वाई में द करंट सीज़ फायर, यानी अभी हाल ही का जो सीज़ फायर है नॉट लीड टू लास्टिंग पीस, इससे लंबे टाइम तक पीस इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। तो क्यों है भाई ऐसा? हमास ने रिफ्यूज़ कर दिया रिलीज़ को किसी भी इजराइल प्रिजनर्स का। देखो इसकी तो बात नहीं करी थी कि तो हमास तैयार ही हो गया है। जो अरब नेशंस आर नॉट पार्ट ऑफ पीस फ्रेमवर्क, अरब नेशंस की बात नहीं करी है। द ग्लोबल कम्युनिटी हैज़ स्टॉप सपोर्टिंग गाजा, इसकी भी नहीं बात करें। ग्लोबल कम्युनिटी तो निकल करके सामने आई है इनको सपोर्ट करने में। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्लान लैकिंग डीपर पॉलिटिकल रिफॉर्म। बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शॉर्ट टर्म प्लान है जिसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की कमी आ रही है, और ऐसी पॉलिटिकल रिफॉर्म जो कि डीपर हो, है ना, जो कि पैलेस्टीन के कॉज को अंडरस्टैंड करती हो, समझती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट कॉन्टेंशियस इशू थ्रेटन्स पीस आफ्टर द सीज़ फायर। सीज़ फायर के बाद कौन सा ऐसा इशू है जो कि थ्रेटन करता है, धमकी दे, डराता है इस पीस को। हमास रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज इजराइल लीगल बाउंड्रीज, बिल्कुल इसकी नहीं बात करी थी इस आर्टिकल में, तो आंसर नहीं होगा। इसने स्टॉप कर दिया इसके ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम को, इसकी नहीं भी बात करी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज विल स्टिल कंट्रोल मच ऑफ गाजा, तो बिल्कुल यही मेन कंटेंशियस इशू है कि इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेज IDF है वो अभी भी गाज़ा के बहुत सारे हिस्से को, लगभग 50% से भी ज़्यादा के हिस्से को कंट्रोल करेंगे। तो यही मेन इसमें मुद्दा है। व्हाट रोल शुड US आइडली प्ले, मतलब US को कौन सा रोल प्ले करना चाहिए अगर वो रियली चाहते हैं वहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करना। तो एक्ट एज अ न्यूट्रल ब्रोकर, एक ऐसे ब्रोकर के तौर पे काम करे, मीडिएटर के तौर पे काम करे जो कि न्यूट्रल हो, किसी का पक्ष ना लेते हो, जो इनकरेज कर रहा हो किसी चीज़ को, सही निगोशिएशन को, बातचीत को, ठीक है, सपोर्ट कर रहा हो। तो बिल्कुल हमारा आंसर यही हो जाएगा। इस पूरे आर्टिकल में पता होगा आपको कि US को आइडली यही काम करना चाहिए, ठीक। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बता दिया था कि अगर आप इस आर्टिकल का सक्सेस लेना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप ज्वाइन करके हमें फॉलो कर सकते हैं, और जो भी हम उस पर चीज़ें अपलोड करते रहते हैं, कई बार हम उस पर क्विज़ वगैरह भी कराते रहते हैं, तो उसका भी आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं इस चीज़ का, जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी एग्ज़ाम में नए नए वर्ड आते हैं उनको रिवाइज़ करने के लिए, ठीक। और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने बैचेस से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए हो या फिर ऑफलाइन क्लासेस के लिए हो, ठीक है। या साथ ही साथ हम इस पर वोकैबलरी और ग्रामर, है ना, वोकैबलरी, फ्रेजेस, इडियम्स, है ना, इन सब की भी वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं रील्स के फॉर्म में। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से ले सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ वी वुड वेलकम कि आप इस क्लास को लेकर के जो भी आपका फीडबैक है वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।